राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं प्रेमचंद सुखवाल RNT PG कॉलेज कपासन से आपके बीच में पुनः एक वीडियो लेकर के प्रस्तुत हूँ। उस वीडियो का शीर्षक है मलिक मोहम्मद जायसी। BA थर्ड ईयर में इस कवि का कुछ पंक्तियाँ हैं, कुछ हमारे सिलेबस में है। ये मलिक मोहम्मद जायसी, मलिक मोहम्मद जायसी प्रेमाश्री सूफी काव्यधारा का प्रतिनिधि कवि है। मलिक मोहम्मद जायसी प्रेमाश्री सूफी काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि हुए हैं। इनका जन्म 1492 ईस्वी में हुआ। उत्तर प्रदेश के जायस नामक स्थान के ऊपर हुआ था। अपने जन्म स्थान को लेकर के जायसी ने लिखा है और इनके गुरु का नाम शेख मोहिंदी था। इनके जन्म स्थान को लेकर के एक दोहा बड़ा प्रसिद्ध है। जायस नगर मोर स्थानो, नगरक गांव आदि उद्यानो, तहाँ देवेश पहुने आयो, भा बेराक बहुत सुख पायो। कवि मलिक मोहम्मद जायसी अपने जन्म स्थान को लेकर के यहाँ पर परिचय दे रहे हैं कि मेरा जन्म स्थान जो नगर है वो जायस नगर है। इस नगर का जो नाम है वो बड़ा उदित हुआ है, प्रकाशित हुआ है। यहाँ देवेश, यहाँ देवता लोग यहाँ पहुँचते हैं तो देवताओं के यहाँ पहुँचने पर उनको भी सुख और वैराग्य की प्राप्ति होती है। ऐसा पवित्र और उज्जवल मेरा जन्म स्थान जायस है। मलिक मोहम्मद जायसी की प्रसिद्धि का मुख्य आधार उनकी रचनाएं हैं और उनकी रचनाओं में सबसे महत्वपूर्ण रचना है पद्मावत। इसकी रचना 1540 ईस्वी में हुई थी। पद्मावत की भाषा ठेठ अवधी है, मतलब ग्रामीण अवधी। पद्मावत की कथा को दो भागों के अंदर विभाजित कर सकते हैं। पहली वाली कथा को पूर्वार्ध और बाद वाली कथा को उत्तरार्ध के नाम से पुकार सकते हैं। पूर्वार्ध की भाग काल्पनिक है। इसमें रत्नसेन पद्मावती के विवाह तक की कथा है। उत्तरार्ध ये ऐतिहासिक है। इसमें रत्नसेन और अलाउद्दीन खिलजी के बीच में हुए युद्ध का वर्णन किया गया है। डॉक्टर हरदेव बहारी ने जायसी से बहुत पहले प्राकृत भाषा में रचित रत्नशेखर कथा का परिचय दिया था, जिसकी कथा पद्मावत की कथा से गहरा साम्य रखती है। संभवतः है जायसी ने इसी कथा का अनुवाद अवधी में कर दिया हो, ऐसा हरदेव बहारी जी का मत था। उन्होंने कहा कि पद्मावत लिखी है मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत से बहुत समय पहले। प्राकृत भाषा का कवि है जिसका नाम था रत्नशेखर। उसकी कथा मिलती है और वो कथा इस पद्मावत की कथा से बहुत कुछ मिलती जुलती है। तो उन्होंने यहाँ पर ये संदेह व्यक्त किया कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि मलिक मोहम्मद जायसी ने उस रत्नशेखर की जो कथा है उसका ही अवधी भाषा में रूपांतरण कर लिया हो, पर ऐसा नहीं था। अगली आपकी रचना है अखरावट। अखरावट है। अखरावट में षष्ठी का वर्णन है, षष्ठी के वर्णन की कथा है। इसमें वर्णमाला के प्रत्येक अक्षर को लेकर के उसके ऊपर है ना दोहे लिखे गए हैं, है ना। प्रत्येक दोहे का प्रारंभ वर्णमाला के प्रथम अक्षर को लेकर के किया गया है। आखिरी कलाम है। इसमें षष्ठी की क़यामत का वर्णन है, षष्ठी के विनाश का वर्णन किया गया है। इस प्रकार से मलिक मोहम्मद जायसी की 3 रचनाएं हमें मुख्य रूप से देखने को मिलती है। अब आता है कि जायसी के काव्य का उद्देश्य क्या था। जायसी के काव्य का मुख्य उद्देश्य ये था कि जायसी ने अपने काव्य का, अपना जो पद्मावत लिखा है उसके पीछे उनका उद्देश्य ये रहा कि वो ये चाहते थे कि मेरे जाने के बाद भी लोग मेरे को याद रखें। स्वयं की प्रसिद्धि के लिए, संसार में अपने नाम को करने के लिए उन्होंने इस काव्य की रचना की थी। और उन्होंने एक पंक्ति भी उद्धृत की है, मो औ मन जाने कवित अस किन्हा, मकुल ये रहे जगत में चिन्हा, है ना। मैं ये जान करके अपनी इस कृति पद्मावत का की रचना कर रहा हूँ कि मेरे जाने के बाद भी इस संसार में मेरा जो चिन्ह है, मेरी पहचान है, वो बनी रहे। पद्मावत की विशेषताएं। पद्मावत ठेठ अवधी भाषा में लिखा गया है। कहने का मतलब ये हुआ, ठेठ का मतलब ग्रामीण
अंचल के अंदर प्रचलित होने वाली अवधी भाषा का प्रयोग इसमें हुआ है। विभिन्न पात्र हैं और प्रत्येक पात्र किसी न किसी दार्शनिक तत्व को लेकर के या किसी प्रतीक को लेकर के यहाँ पर उपस्थित हुआ है। कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर विभिन्न पात्र हैं और विभिन्न दार्शनिक तत्वों के भी प्रतीक हैं। इस दृष्टि से इसे रूपक काव्य या एलोगोरी भी कहा जा सकता है। फिर एक दोहा उन्होंने दिया था, तन चित्तूर, ये तन है ना शरीर, चित्तूर तन का प्रतीक है। मन राजा किन्हा, जो राजा है रत्नसेन वो मन का प्रतीक है। ये सिंहल, हृदय है, सिंहल द्वीप है वो हृदय का प्रतीक है। पद्मिनी बुद्धि, पद्मिनी चिन्हा, जो बुद्धि है वो पद्मिनी वो बुद्धि का प्रतीक है। गुरु सुवा, जो हीरामन तोता है उसको गुरु माना गया है। जेहि पंथ दिखावा, गुरु सुवा जेहि पंथ दिखावा, बिन गुरु जिकत को निर्गुण पावा, है ना। तो यहाँ पर क्या है, संकेत है। और प्रत्येक जो पात्र है वो किसी न किसी दार्शनिक तत्व को, दार्शनिक मतलब पात्र को अभिव्यक्ति कर रहा है कि तन चित और मन राजा किन्हा, ही सिंघल बुद्धि पद्मिनी चिन्हा, गुरु सुवाज ही पंथ दिखावा, बिन गुरु जुगत को निर्गुण पावा। नागमती, और नागमती दुनिया धंधा, बाचा सोहिन एहि चितबंधा। उन्होंने कहा कि नागमती क्या है, ये सांसारिकता का प्रतीक है। ठीक है, इस प्रकार से जो पद्मावत है उसमें प्रत्येक जो आपके पात्र हैं वो किसी न किसी दार्शनिक तत्व को हमारे सामने प्रस्तुत करता है। अब आते हैं पद्मावत के बारे में कौन कौन सी बातें विशेष हैं। पद्मावत में 57 खंड है, पद्मावत में 57 खंड है और प्रत्येक खंड में भगवान, प्रथम जो खंड है उसका, पद्मावत का जो प्रारंभ होता है उस प्रथम खंड में भगवान की स्तुति की गई है। 30वां खंड सबसे मार्मिक है, इसमें पद्मावती के विरह का वर्णन है। पद्मावती का प्रधान जो रस है, मतलब पद्मावत है उसका प्रधान रस है आपका श्रृंगार रस। इस प्रकार से आज के इस वीडियो में हम मलिक मोहम्मद जायसी के बारे में आपसे बात की। आगे एक और वीडियो लेकर के मैं प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए